ये वही तेल है जिसमें आपके घर के समोसे, पकौड़े और पापड़ तले जाते हैं, लेकिन ये असल में आता कहां से है, ये कम ही लोग जानते हैं। ज्यादातर पैक्ड कुकिंग ऑयल में एक बड़ा हिस्सा होता है पाम ऑयल, जो हजारों किलोमीटर दूर पाम के पेड़ों से आता है। ये तेल नारियल के पेड़ जैसे दिखने वाले, लेकिन बहुत अलग पाम के पेड़ों के फलों से निकाला जाता है। और इन फलों को ऐसे दानव जैसे कारखानों में बदलकर बनाया जाता है, जहां रोज के लाखों लीटर तेल तैयार होता है। आज हम देखेंगे कैसे ये लाल गाढ़ा कच्चा तेल बदलकर साफ हल्के पीले कुकिंग ऑयल में बदल जाता है, जो आपकी किचन तक पहुंचता है। सिर्फ खाने में ही नहीं, बिस्कुट, नूडल्स, चॉकलेट, यहां तक कि साबुन तक में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। आज हम एक ऐसी पाम ऑयल मिल और रिफाइनरी के अंदर का पूरा सफर देखेंगे, जहां कच्चा फल से लेकर तैयार पैक्ड ऑयल तक हर स्टेप होता है। यह प्रोसेस दो हिस्सों में बंटा होता है। पहले मिल में फल से कच्चा पाम ऑयल निकलता है, फिर रिफाइनरी में उसे साफ और प्रोसेस किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे खेत से फैक्ट्री तक फल की जर्नी, फिर तेल निकालने की मशीनें, रिफाइनिंग, पैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ। हर स्टेप के पीछे भारी भरकम मशीनें, भाप, हाई प्रेशर और सख्त सेफ्टी रूल्स छुपे होते हैं, जो आज हम करीब से देखेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में सेफ्टी और सफाई को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाम ऑयल के इस छुपे हुए सफर को, जो आपके घर के लगभग हर शेल्फ तक पहुंचता है। पाम ऑयल का सफर शुरू होता है ऐसे ताजे फल के गुच्छों से, जिन्हें हार्वेस्ट होने के कुछ घंटों के अंदर अंदर मिल तक पहुंचाना जरूरी होता है। हर गुच्छे में सैकड़ों छोटे छोटे फल होते हैं, जिनके गूदे में होता है पाम ऑयल और अंदर बीज में पाम कर्नेल ऑयल। इन ताजे गुच्छों को ट्रॉली और ट्रक में भरकर मिल की तरफ तेजी से भेजा जाता है, ताकि क्वालिटी बनी रहे। फैक्ट्री के गेट पर सबसे पहले हर ट्रक का वजन लिया जाता है, ताकि दिन भर में आए कुल फल की एंट्री रिकॉर्ड हो सके। कंप्यूटर में वजन, टाइम और सप्लायर का डेटा सेव किया जाता है। यहीं से दिन की प्रोडक्शन प्लानिंग शुरू होती है। फिर ट्रक से गुच्छों को उतारकर ग्रेट पर डाला जाता है, जहां से कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये फैक्ट्री के अंदर सफर शुरू करते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट गुच्छों को सीधे उस सेक्शन तक पहुंचाती है जहां इन्हें हाई टेम्परेचर में स्टीम से पकाया जाएगा। अगर इन्हें जल्दी प्रोसेस न किया जाए तो फल खराब होने लगते हैं और तेल की क्वालिटी गिरती है, इसलिए टाइमिंग यहां बहुत क्रिटिकल होती है। अगला स्टेप है स्टरलाइजेशन। यहां हाई प्रेशर स्टीम से गुच्छों को पकाया जाता है, ताकि फल नरम हो जाएं और जर्म्स भी मर जाएं। कंट्रोल रूम से समय और प्रेशर पूरी तरह मॉनिटर किया जाता है, वरना फल या तो कच्चे रह जाएंगे या ज्यादा पक जाएंगे। जब स्टरलाइजेशन पूरा हो जाता है तो ये गर्मागर्म गुच्छे ट्रॉलियों में गिरकर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी है थ्रेशिंग की। यहां घूमते ड्रम और स्टील के फिंगर जैसे पार्ट्स गुच्छों से फल अलग कर देते हैं। घूमने की स्पीड इतनी सेट की जाती है कि फल अलग हो जाएं, लेकिन बीज और गूदा ज्यादा टूटे नहीं। एक तरफ बचते हैं खाली गुच्छे, जिन्हें बाद में ईंधन या खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरी तरफ जाते हैं काम के असली फल। अब ये नरम हो चुके फल अगले सेक्शन में जाएंगे, जहां इन्हें मैश करके इनसे पाम ऑयल निकाला जाएगा। इस स्टेज पर फल के गूदे के हर टुकड़े में तेल फंसा हुआ है, और मिल का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा तेल बाहर निकाला जाए। अब फल पहुंचते हैं डाइजेस्टर में। ये बड़े बड़े वर्टिकल टैंक होते हैं, जहां अंदर घूमती हुई ब्लेड्स फल को मैश करती हैं। यहां गर्मी और मिक्सिंग की मदद से फल का गूदा टूटकर एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है, ताकि प्रेस में तेल आसानी से निकले। ये पेस्ट जैसा मटेरियल दरअसल तेल, फाइबर और थोड़े से पानी का मिक्सचर होता है। डाइजेस्टर से ये मटेरियल आता है स्क्रू प्रेस में, जो इसे जोर से निचोड़कर तेल और फाइबर को अलग कर देता है। पहले स्टेज पर जो बहता है वो 100% साफ तेल नहीं होता, उसमें अभी भी फाइबर के छोटे कण और नमी मिली हुई होती है।
दूसरी तरफ निकलने वाला सूखा हिस्सा बाद में बॉयलर का ईंधन या फिर कर्नेल रिकवरी सेक्शन के लिए भेजा जाता है। ये मिश्रण ग्रेविटी और अलग अलग टैंकों के जरिए क्लैरिफिकेशन सिस्टम में पहुंचता है, जहां इसे साफ किया जाएगा। ऑपरेटर लगातार प्रेस की स्पीड, तापमान और फीड कंट्रोल करते हैं ताकि तेल की रिकवरी ज्यादा हो और लॉस कम से कम। इतनी भारी मशीनरी के बावजूद फैक्ट्री में फ्लोर डिजाइन और ड्रेनेज इस तरह रखा जाता है कि ऑयल स्पिल भी कंट्रोल में रहे और सेफ्टी बनी रहे। अब बारी आती है क्लैरिफिकेशन की। यहां गर्मी और गुरुत्वाकर्षण की मदद से तेल को गंदगी से अलग किया जाता है। थोड़ी देर खड़े रहने पर हल्के वजन वाला तेल ऊपर आ जाता है और भारी फाइबर व मिट्टी नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर वाला साफ हिस्सा धीरे धीरे दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाता है ताकि और भी क्लियर ऑयल मिल सके। कई मिलों में इसके बाद सेंट्रीफ्यूज या फिल्टर भी लगाए जाते हैं, जो स्पीड से घूमकर बचे कुचे कणों को भी अलग कर देते हैं। इसी समय फैक्ट्री की लैब में हर बैच से सैंपल लेकर उसका रंग, नमी और अशुद्धियां टेस्ट की जाती हैं। अगर रंग ज्यादा गहरा हो या नमी लिमिट से ऊपर हो तो मिल में तुरंत पैरामीटर एडजस्ट किए जाते हैं। हॉट ऑयल और स्टीम के बीच काम करते लोगों के लिए सेफ्टी गियर, रेलिंग और अलार्म सिस्टम जरूरी हिस्सा होता है। क्लैरिफिकेशन के बाद ये तेल कुछ ऐसी टैंकों में स्टोर किया जाता है जहां से आगे रिफाइनरी यूनिट में भेजा जाएगा। उधर प्रेस से जो नट्स और फाइबर का मिक्स निकला था, उसका भी एक अलग कीमती सफर शुरू होता है। फाइबर और नट्स को शेकिंग स्क्रीन और एयर ब्लो से अलग किया जाता है ताकि सिर्फ सख्त नट आगे जाएं। बीज के अंदर के हिस्से से निकलने वाला तेल और गूदा दोनों का इस्तेमाल साबुन, कॉस्मेटिक और दूसरे प्रोडक्ट में होता है। यानी एक ही फल से दो तरह के तेल, पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल निकलते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री में जाते हैं। बाकी बचे फाइबर और खाली गुच्छे मिल के बॉयलर में जलाए जाते हैं, जिससे मिलने वाली स्टीम पूरी फैक्ट्री चलाती है। अब चलते हैं रिफाइनरी की तरफ, जहां ये कच्चा पाम ऑयल साफ होकर वही हल्का रिफाइंड कुकिंग ऑयल बनता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को मापकर कंट्रोल्ड फ्लो में रिफाइनिंग टैंकों में भेजा जाता है। पहला स्टेप होता है डिगमिंग। यहां फॉस्फोलिपिड और कुछ गम जैसे कंपाउंड्स को हटाने के लिए पानी या एसिड की हल्की ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर न्यूट्रलाइजेशन में कॉस्टिक सोडा से ऑयल के फ्री फैटी एसिड्स को हटाया जाता है, जिससे तेल कम खट्टा और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस तरह बने साबुन जैसे स्लज को अलग कर दिया जाता है और ऊपर बचता है और साफ हुआ तेल। अब आता है ब्लीचिंग, जिसमें स्पेशल क्ले या ब्लीचिंग अर्थ मिलाकर तेल से गहरे रंग और कुछ अनचाहे पिगमेंट हटाए जाते हैं। फिर इस मिश्रण को फिल्टर में डालकर क्ले को अलग कर दिया जाता है, जो सारा कचरा अपने साथ सोख चुका होता है। सबसे अहम स्टेप है डियोड्राइजेशन। यहां हाई वैक्यूम और स्टीम के साथ तेल से गंध और वॉलेटाइल कंपाउंड्स हटाए जाते हैं। इस कॉलम का तापमान और वैक्यूम काफी सख्ती से कंट्रोल होता है, आमतौर पर 200 डिग्री से ऊपर की रेंज में। अब जो तेल निकल कर आता है वो साफ, हल्का और लगभग बिना गंध वाला रिफाइंड पाम ऑयल होता है। गर्म तेल को कूलिंग टैंकों में लाकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि ये पैकेजिंग के लिए तैयार हो सके। रिफाइंड ऑयल के हर बैच को फिर से लैब में टेस्ट किया जाता है ताकि बाजार में जाने से पहले इसकी क्वालिटी कंफर्म हो सके। कई रिफाइनरियों में इसके बाद फ्रैक्शनिंग होती है, जहां तेल को ठंडा करके सॉलिड और लिक्विड हिस्सों में बांटा जाता है। लिक्विड हिस्सा, जिसे पाम ओलिन कहते हैं, ज्यादातर कुकिंग ऑयल में जाता है, जबकि सॉलिड हिस्सा कई फूड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। अब ये तेल पहुंचता है पैकेजिंग सेक्शन में, जहां हाई स्पीड मशीनें हर मिनट सैकड़ों बोतलों में तेल भरती हैं। फिलिंग मशीन हर बोतल में बिल्कुल एक जैसा वॉल्यूम भरती है ताकि ग्राहक को पूरा माप मिले। इसके बाद कैपिंग, लेबलिंग और बैच कोड के साथ मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है। कुछ कंपनियां इसी रिफाइंड पाम बेस्ड ऑयल को पाउच में भी पैक करती हैं,
जो आपके घर तक सस्ता विकल्प बनकर पहुंचता है। पैकिंग एरिया में हाइजीन के लिए हेयर नेट, मास्क और ग्लव्स जरूरी हैं ताकि तेल के पास कोई गंदगी या बाल तक न जाए। क्योंकि ये डायरेक्ट फूड के रूप में आपके घर जाता है, इसलिए फूड सेफ्टी के सारे नियम यहां सख्ती से फॉलो किए जाते हैं। भरी हुई बोतलें और पाउच कार्टन में पैक होकर वेयर हाउस में जाते हैं, जहां से ये मार्केट में भेजे जाएंगे। हर पैलेट को बारकोड या क्यूआर कोड से ट्रैक किया जाता है ताकि बाद में पता रहे कि कौन सा बैच कहां भेजा गया। फिर यही ट्रक इस रिफाइंड पाम बेस्ड ऑयल को डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और सुपरमार्केट तक पहुंचाते हैं। आपके मोहल्ले की दुकान या सुपरमार्केट में रखी इन बोतलों के पीछे ये पूरा लंबा इंडस्ट्रियल सफर छुपा होता है। जब आप कढ़ाई में तेल डालते हैं तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता कि ये तेल किसी पाम के पेड़ पर छोटे से फल के रूप में शुरू हुआ था। खेत के पाम पेड़ से लेकर भाप भरी मिल, हाईटेक रिफाइनरी और पैकेजिंग लाइन से होता हुआ यही पाम ऑयल रोज आपकी थाली तक आता। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच जानकर अच्छा लगा हो